होगी, आसान होगी, आपको समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट का समय है, इस समय विपत्ति है बहुत भयंकर, और उसके कुछ हमारे सामने दिखने वाले दुष्परिणाम भी हैं। ऐसे ही एक गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, और वो विषय है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। एक नए तरह का कर हमारे देश में लागू हुआ है। पिछले 1 अप्रैल 2005 से भारत देश के 22 राज्यों में ये कर का नया कानून लागू हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में भी हुआ है। भारत में लगभग 30 राज्य हैं। 30 राज्यों में से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी तक ये कानून लागू नहीं हुआ है, और उस कानून के लागू नहीं होने का कारण है, महाराष्ट्र जी ने जैसा कहा, वहां के व्यापारियों में, वहां के उद्योगपतियों में, वहां के ग्राहकों में थोड़ी चेतना पैदा हुई है, थोड़े वो जग गए हैं, और उनकी चेतना ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वहां अभी तक वैट नहीं है। भारत देश के जिन 8 राज्यों में वैट नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, अगर इनकी कुल जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो वो 55 कोटि है, 55 करोड़ है, 55 करोड़। भारत देश की कुल लोक संख्या 105 कोटि है सरकार के आंकड़ों के अनुसार। उसमें से 55 करोड़ की जो लोक संख्या है, 55 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वहां वैट नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है। अर्थात आधे भारत देश में वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, आधे भारत देश में वैल्यू एडेड टैक्स है। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स हमारे देश में आया है, इसके पीछे की जो मुख्य भूमिका है वो मैं आपसे शुरू में कहूंगा, और मेरा अभी का जो व्याख्यान होगा वो 2 हिस्से में मैं बांटूंगा। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है, मोटी मोटी बातें, और एक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है। व्याख्यान के बाद का हिस्सा माइक्रो इकोनॉमिक होगा, व्याख्यान के पहले का हिस्सा मैक्रो इकोनॉमिक होगा। और मैंने इस पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए लाया है। तो व्याख्यान का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें मैं एक CD, लैपटॉप और LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको कुछ मुख्य बातें आपके ध्यान में बिठाने की कोशिश करूंगा। हमारे भारत देश में जहां ये वैल्यू एडेड टैक्स का कानून आया है, उसके बारे में 5-7 मिनट में कुछ मोटी बातें बता दूं।